क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लीवेज हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ हम कैरेक्टर की बात करते हैं। सपोज सबसे पहले हम साइट की बात करेंगे कि अकर कहाँ हो रहा है, किस जगह पर अकर हो रहा है। क्लीवेज मोस्टली एनिमल्स में अकर होगा एंड माइटोसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होता है, राइट। प्लांट्स में भी हम देखते हैं। साइट की बात कर ली, अकरेंस कौन से सेल्स में हो रहा है। क्लीवेज जाइगोट सेल्स में होगा। माइटोसिस ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं ऑल सेल टाइप्स में होता है। जो भी बॉडी सेल्स हैं सब में माइटोसिस पॉसिबल है एंड होता रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइज की। जब भी हम ब्लास्टोमेयर्स के साइज की बात करेंगे तो क्लीवेज में ब्लास्टोमेयर्स के साइज डिक्रीज होंगे जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ रहा है, राइट। सेम केस यहाँ पर देखेंगे तो साइज एकदम सेम है। जैसा पेरेंट सेल्स में साइज होगा वैसा ही सेम साइज हमें डॉटर सेल्स में भी देखने को मिलेगा, राइट। तभी हम बोलते हैं कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं एकदम एज इट इज पेरेंट सेल्स की कॉपी होते हैं, राइट। डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड के डिप्लॉइड बन रहे हैं, अगर हैप्लॉइड सेल्स है तो हैप्लॉइड के हैप्लॉइड बन रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली साइज सेम है। वहीं हम मास की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ब्लास्टोमेयर्स का मास धीरे धीरे एज कंपेयर्ड डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो उसका था वो ऑलरेडी मेंटेन करके रखना है। तो मास धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि उसको अपना साइज इंक्रीज नहीं करना है। वहीं यहाँ पर हम बात करेंगे तो वही मास नॉर्मल रहेगा जैसा कि रहता था पहले, राइट। अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में यहाँ पर मोस्टली सिर्फ हमें साइटोकाइनेसिस ऑब्जर्व होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों टाइप के इवेंट्स देखने को बहुत प्रॉपरली मिलते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, राइट। वहीं अगर हम सिंथेसिस ऑफ डीएनए की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए यहाँ पर फास्टर होगा ताकि क्रोमोसोम्स अवेलेबल रहे और आगे जाकर और ज़्यादा डिवीजन हो सके। पर यहाँ सिंथेसिस ऑफ डीएनए एकदम नॉर्मल रेट से होगा जैसा कि होता है, और इजीली क्रोमोसोम्स को टाइम मिलता है कि वो अपना टाइम इजीली लेकर अपने आप सेपरेट हो सके, एनाफेज में जाकर मेटाफेज में अरेंज हो सके। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर सिंथेसिस थोड़ा सा नॉर्मल रेट से रहेगा, लेकिन यहाँ फास्टर सिंथेसिस देखने को मिलता है। वहीं इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट होगी, क्योंकि सिंथेसिस फास्टर है तो इंटरफेस बहुत छोटी सी होगी। वहीं यहाँ पर इंटरफेस लॉन्गर होती है ताकि उसे इजीली टाइम मिल सके अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को अरेंज करने के लिए, क्योंकि आगे जाकर उसे मूवमेंट करना है, इसलिए यहाँ पर लॉन्गर इंटरफेस ऑब्जर्व की जाती है। बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की।
क्लीवेज में हमें एक्टिन, मायोसिन जैसे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं और इनका रोल इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वहीं माइटोसिस में हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एस्टर फॉर्मेशंस होते हैं, इनके थ्रू ही माइटोसिस इजीली पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं उस अकॉर्डिंगली, और अरेंजमेंट करने के बाद सेल को डिवाइड करने में बहुत इजीली हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो की बात करेंगे यहाँ पर, तो न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म रेशियो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि जितने ज़्यादा सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो उस रेशियो में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब रेशियो इंक्रीज करने की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस तरह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म अगर हमारे पास 1 है और 5 है तो रेशियो 5:1 हो जाए, राइट। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म जितना सर्कुलर था वही आपस में डिवाइड होता जा रहा है, राइट। पहले एक सेल जाइगोट था, ठीक है, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिविजन हो रहा है साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक्सटेंड नहीं हो रही चीज़ें, सिर्फ वहीं तक ही लिमिट है, बस ब्लास्टोमेस डिवाइड हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, ब्लास्टोमेस तो डिवाइड हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लास्टोमेस में जो साइज है, मास है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ इंक्रीज हो रही है तो रेशियो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म एज इट इज रहेगा, वहीं यहाँ पर रेशियो सेम रहेगा, जैसा पेरेंट में था वही सेम रेशियो डॉटर सेल्स में भी रहेगा। तो ऑलमोस्ट ये सारा डिफरेंशिएशन है, क्लीवेज है माइटोसिस के बीच में, किस तरह से हम इन दोनों को थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऑलमोस्ट कई बार ऐसा भी कहा जाता है क्लीवेज और माइटोसिस एक जैसे हैं, बट थोड़े बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें एक जैसा नहीं बोल सकते, ठीक है। सेल कहाँ हो रहा है इसमें डिफरेंस है, किन ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है, हो सकता है योग के कारण रेट अफेक्ट हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें कॉमनली लेकर अगर हम चलते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और दोनों अलग अलग ही